मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, आज फिर वही बात दोहराता हूं। अगर राहुल गांधी की भविष्यवाणियां इसी तरह सही साबित होती रही तो कायदे से इस देश के ज्योतिषियों का, भविष्यवक्ताओं का धंधा बंद हो जाना चाहिए। पिछले कई सालों में राहुल गांधी की एक भी भविष्यवाणी, वे भविष्यवाणी के तौर पर नहीं कहते हैं, वे सिर्फ आगाह करते हैं, चेताते हैं, आने वाले समय की आहट सुनकर हम तक पहुंचाते हैं, लेकिन असल में वे भविष्यवाणियां हैं जैसी ही होती। तो मुझे लगता है कि वहां से अगर शुरू करें, 31 दिसंबर 2019 राहुल गांधी इस देश के पहले शख्स थे जिन्होंने कोविड की आमद के बारे में ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था इस नाम की एक महामारी आने वाली है। हमारे देश में कोई ये नाम भी नहीं जानता था, कोविड-19 या कोरोना। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाई थी, रिट्वीट करके, बयान जारी करके ये कहा था कि राहुल गांधी देश के लोगों को डरा रहे, ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस नाम की कोई बीमारी नहीं आने वाली। चंद दिनों के अंदर क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। चीन के अतिक्रमण का मामला हो, नोटबंदी के दुष्प्रभाव का विषय हो, जीएसटी का मसला हो, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय एक भी विषय ऐसा नहीं है जिसमें राहुल गांधी ने जो कुछ कहा हो वो आने वाले कल में सही साबित ना हुआ हो। अब स्टॉक मार्केट को देख लीजिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हमने दिखा दी। पवन खेड़ा के साथ उनका एक संवाद है, 2-3 एपिसोड थे उसके। बहुत स्पष्ट जो कुछ राहुल गांधी कह रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, वो भी जोड़ दीजिए। मुझे तो याद नहीं आ रहा एक भी ऐसा विषय जिसमें राहुल गांधी ने चेताया हो, आशंका जताई हो और उनकी आशंका सही साबित ना हो। इस मामले में भी अदालत में तो अब मामला गया है, पीएमएलए कोर्ट ने केस रजिस्टर करने को कहा, लेकिन ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। माधवीपुरी बुच को लेकर तत्कालीन चीफ जस्टिस के सामने भी मामला गया था, उन्होंने कोई मुकदमा दर्ज करने, जांच करने का आदेश नहीं दिया। अब आपका सवाल ये है कि राहुल गांधी ये सब जानते हैं, उनके पास तो उतने दस्तावेज भी नहीं होते हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, स्वाभाविक है उनके पास एक्सेस ज्यादा होती है हर चीज। तो सरकार उनकी बात सुनती क्यों नहीं? सरकार इसलिए नहीं सुनती है कि अगर राहुल गांधी की बातें सुनने लगे तो नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार में और अपनी सरकार के संरक्षण में चल रहे तमाम सारे गोरख धंधे वाले लोगों की गर्दनें कलम करना पड़े या उनके हाथों में हथकड़ियां डालनी पड़े। गर्दन कलम करना सिर्फ मुहावरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं। तो सरकार राहुल गांधी की बातों पर अगर कान देने लगी तो आधी तो सरकार ही जेल में हो। राहुल गांधी ने कौन सा ऐसा आरोप नहीं लगाया कि अगर कानून अपना काम करे तो संबंधित लोग जेल में हों। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया, किसी को सजा नहीं दी। क्या दुनिया के किसी न्याय शास्त्र में, विधि विज्ञान में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मिलेगा कि जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत किसी कृत्य को अपराध मानकर, विधि विरुद्ध मानकर, कानून के खिलाफ मानकर उसे असंवैधानिक घोषित करे, उसे खत्म करने का आदेश दे और दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो? लेकिन इस सरकार में किसी को कोई सजा नहीं। आपने ठीक उदाहरण दिया है कि जिन जज साहब ने आदेश दिया है उन्हें जस्टिस लोया का भी स्मरण होगा। इसलिए इस लोया लुहान समय में, लहू लुहान नहीं कह रहा हूं सर, लोया लुहान समय में कोई छोटी सी अदालत का एक जज भी अगर ऐसा कोई आदेश देता है तो सचमुच में उसके लिए चिंता करने की जरूरत है देश को। अब मुद्दे की बात यह है कि सरकार आगे क्या करे। राहुल गांधी तो फिर कुछ कहेंगे। सरकार ये करेगी कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए या उन्हें रोकने के लिए संसद से लेकर सड़क तक उन पर पाबंदियां लगाने के लिए एक आध और मुकदमा दर्ज करा देगी उनके किसी भाषण पर। जैसे सावरकर वाले मामले में अब उन्होंने कह दिया समरी ट्रायल नहीं, समन ट्रायल चलाइए, मैं सबूत पेश करूंगा। अब अदालत की सांस फूल रही है। अगर इजाजत देते हैं तो सावरकर का कच्चा चिट्ठा सामने आएगा। राहुल गांधी हर सुनवाई में एक न एक सबूत पेश करेंगे।
अरुण शौरी की किताब ही ले जाकर रख देंगे जज साहब की डाइस पर। तो राहुल गांधी से इस वक्त नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बहुत परेशान है। लेकिन असल मुद्दा यह है कि जो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे हैं कि इस देश के लोग कब समझेंगे। मैं आजकल बार बार सर हर विमर्श में यही बात दोहरा रहा हूं, हमारा और आपका काम जो है वो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच इस देश के लोग समझेंगे कि अभी जो रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 100 करोड़ लोगों के पास इस देश में फूटी कौड़ी नहीं, देश के 10% लोगों के पास कुबेर का खजाना है, देश की तमाम सारी परिसंपत्तियों का मालिक बना बैठा एक 10% लोगों का तबका, 100 करोड़ लोग फूटी कौड़ी के बिना जी रहे, 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, और लोग किस में उलझे कि 67 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया।